आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो श्योर शॉट मेथड्स जिनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपका कनाडा स्टडी परमिट के आने के चांसेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के एंड तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आप अपने कनाडा स्टडी वीजा के चांसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। मेरा नाम है मनप्रीत, मैं एक लाइसेंस्ड कंसल्टेंट हूं, रजिस्टर्ड विद CICC आल्सो नोन एज ICCRC, बेस्ड आउट ऑफ कनाडा। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद ये है कि आपको हम जानकारी दे पाएं कि जो लेटेस्ट ट्रेंड है, किस बेसिस पे रिफ्यूजल्स आ रहे हैं और उन एरर्स को या जो रीजंस आ रहे हैं उनको मिटिगेट करके आप अपने कनाडा वीजा के चांसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार इस हमारे चैनल पर आए हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू डू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। हमारी जो वीडियोस होती हैं वो बड़ी लॉजिकल होती हैं, विद रीजनिंग हमारी वीडियोस पोस्ट करते हैं, चाहे वो विजिटर वीजा के लिए हो या स्टडी परमिट या किसी और इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए हो। तो हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वन इज कि अगर आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है उसके लिए क्या करना है, या आपने अप्लाई किया हुआ है उसके बाद आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं अगर आपको रिफ्यूज़ल फ्यूचर में आता है। तो दो चीज़ें हैं, पहली है GCMS नोट्स, सेकंड है जब आपका रिफ्यूज़ल आ गया उसके बाद आपकी जो SOP है उसके ऊपर काम करना। अगर आपका रिफ्यूज़ल नहीं भी आया, अगर आप उससे पहले भी अपनी SOP सबमिट करना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। हम इस कंक्लूजन पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम रोज नोट्स रिव्यू करते हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस देखी या अगर आपने हमारी वेबसाइट पर विजिट की हुई, आपको पता चल जाएगा पिछले लगभग 4 सालों से हमने GCMS नोट्स की सर्विस शुरू की हुई है। बहुत ही हाईली सब्सिडाइज रेट्स में हम एप्लीकेंट्स के नोट्स मंगवाते हैं और जब एप्लीकेंट्स हमारे पास आते हैं हम उनको रिव्यू करते हैं, वो हमारी कंसल्टेशन लेते हैं। और ये जो सारे एप्लीकेंट्स होते हैं ये रिफ्यूजल के बाद होते हैं, चाहे ये विजिटर वीज़ा है, स्पाउसल वीज़ा या स्टडी परमिट्स हो गए। तो ऑन डेली बेसिस वी रिव्यू लाइक 20-25 नोट्स आते हैं, जितने हम अप्लाई करते हैं 15-20 समटाइम्स 25 पर डे, और उतने ही हम रिसीव करते हैं। और जितने रिसीव करते हैं मोस्ट ऑफ देम बुक कंसल्टेशन विद अस, तो हम उनको रिव्यू करते हैं, उनके नोट्स, उनकी फाइल्स को, तो उससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज द पैटर्न, क्या ट्रेंड चल रहा है, रिफ्यूजल क्यों आ रहे हैं, कौन सी गलतियाँ की। क्योंकि अभी हमने हज़ारों फाइलें पिछले 4 सालों में रिव्यू कर ली और हमें नोट्स पढ़ के ही पता चल जाता है, या अगर हम SOP भी देख लें या फाइल सबमिशन देख लें, हमें पता चलता है कि इसका किसका रिफ्यूजल आएगा, किसका नहीं आएगा और क्या रीजंस होंगे। तो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है GCMS नोट्स। अगर आपका रिफ्यूजल आ चुका है देन प्लीज डोंट अप्लाई विदाउट गेटिंग योर GCMS नोट्स। नियरली ऑन एवरीडे बेसिस और वीकली बेसिस हमारे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि आप हमारी फाइल सबमिट कर दें, लेकिन हमने नोट्स की वेट नहीं करनी है। हम उन्हें बता देते हैं कि आपका रिफ्यूजल आना इमिनेंट है, अगर आप चाहे हमारे से करवाएं चाहे किसी और से। क्योंकि लेट्स से आपने 2 बार अप्लाई किया, आपके 2 रिफ्यूजल्स हैं, वी हैव सीन इट फॉर हंड्रेड्स ऑफ द एप्लीकेंट्स कि उनके जो रिफ्यूजल्स फर्स्ट एप्लीकेशन में होते हैं और दूसरी एप्लीकेशन में होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। जो पहले वाले वीज़ा ऑफिसर थे उन्हें आपकी फाइल में कोई और गलतियां लगी थी, दूसरे वाले थे उन्हें कोई और गलतियां लगी थी। तो यस, आप अपने नोट्स ज़रूर ऑर्डर करें। अगर आपको कोई एजेंट बैठा हुआ है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये रिकमेंड कर रहा है कि नहीं नहीं आप ऐसे ही सबमिट कर दो, मुझे पता है क्या कॉमन रीजंस होंगे, डोंट गो विद देम प्लीज, यू विल बी डूइंग अ ह्यूज फेवर फॉर योरसेल्फ। तो अपने नोट्स ज़रूर मंगवाएं। अगर आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है कनाडा में, उनके थ्रू करें। अगर आपने किसी को पे करना है, अगर आपका एजेंट आपको ज़्यादा चार्ज कर रहा है देन यू कैन गो टू आवर वेबसाइट। वी चार्ज Canadian $10 और 500 INR, और वी चार्ज 500 इंडियन रुपीज़। आप अप्लाई करें, आपको पता चलेगा आप किसके साथ अप्लाई कर रहे हैं। मैं RCIC हूँ, हमारे टीम मेंबर्स RCIC हैं। देर आर सो मेनी अदर वेबसाइट्स जो आपको चार्ज करती हैं 1500, 2000 या 5000 रुपये, या आपको वो इतना चार्ज करती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो उनके बैकएंड में कौन बैठा है, हु इज़ द पर्सन, दे डोंट हैव एनी इन्फो अबाउट दैट। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं आपको पता चलेगा कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, आर दे लाइसेंस्ड और नॉट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है SOP। अगर आपने पहली बार अप्लाई करना है तो आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, हम आपको कहेंगे अपनी SOP पे काम करें। पहले वाले वेज एंड मेथड चलने बंद हो गए हैं। यू नीड टू सेटिस्फाई द वीज़ा ऑफिसर। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप हमारी दूसरी वीडियो में जा सकते हैं, लेकिन सब कुछ कवर करना पड़ेगा आपको। आपने कनाडा क्यों जाना है, ये ही पढ़ाई, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से, आप इंडिया में क्यों नहीं कर रहे, आप कनाडा में क्यों कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट रिकवरी कैसे होगी। हमने रिसेंटली देखा है जो रिफ्यूज़ल के जो रीजंस हैं वो अपडेट हो गए हैं। नवंबर एंड दिसंबर में न्यू टेम्पलेट्स आने लगी हैं। दे आर कवरिंग ऑल द पैराग्राफ्स दैट इवन इफ यू से कि आपको इंडिया की पढ़ाई, फॉर एग्जांपल हम लेके चलेंगे, आपको जो इंडिया की पढ़ाई है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी कनाडा की पढ़ाई है, क्योंकि इंडिया में थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ऐसा आप मेजोरिटी हम SOPs में देखते हैं। लेकिन उस पैराग्राफ के भी अपडेटेड आ गए हैं कि येस यू हैव रिटन दैट, आई हैव रेड दैट, बट लेकिन और जो टॉपिक हैं वो आपने कवर नहीं किए हैं।
सो इसलिए एसओपी कॉपी पेस्ट मत कीजिए। हर एप्लीकेंट को अपनी एसओपी डिफरेंट लिखनी चाहिए और सब पॉइंट्स कवर करने चाहिए। क्यों जाना है इंडिया, अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया में पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, कितनी आपकी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट रिकवरी कैसे करेंगे, शॉर्ट टर्म प्लान क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा, पहली पढ़ाई के साथ ये जो प्रपोज्ड स्टडी है ये कैसे लिंक करती है। अगर आपने बीटेक की हुई है तो अगर आप मैनेजमेंट में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी, किस चीज़ ने आपको पुश किया। अगर आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है और आप विदाउट नोट्स अप्लाई कर रहे हैं, देन स्टॉप इट। लाइक आई सेड, डोंट डू दैट। अगर आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है, आपने नोट्स भी ले लिए हैं, फिर भी आप सेम एसओपी सबमिट कर रहे हैं with a slight change in 1 or 2 paragraphs, this will not work. Please stop it. Make changes. सेकेंड एप्लीकेशन या आपकी थर्ड या फोर्थ जो भी एप्लीकेशन है उसमें वीज़ा ऑफिसर वेट कर रहे हैं। दे वांट टू सी हाउ यू आर जस्टिफाइंग योर सिलेक्शन। यू आर नॉट, एंड डोंट मेंशन जस्टिफिकेशन ऑफ रिफ्यूजल, दैट इज द रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स। आपने जस्टिफाई करना है सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड चूजिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन कैनेडा फ्रॉम योर होम कंट्री। तो इसके ऊपर काम करें, अपनी एसओपी को टोटली चेंज करें, उसमें सारे पॉइंट्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं या हमारी दूसरी वीडियोस में उनको कवर कीजिए और उसके बाद अपना सबमिशन कीजिए। तो इस वीडियो के एंड में मैं यही कहूँगा, अगर आपको आपका एजेंट कह रहा है कि आप नोट्स मत अप्लाई कीजिए, नोट्स को टाइम लगेगा, डोंट फॉलो देम, वेट फॉर योर नोट्स, अप्लाई देम। अगर आप हमारे साथ अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करते हैं CBSA के साथ एंड IRCC। हमारी वेबसाइट पर डिफरेंट ऑप्शन हैं। CBSA के साथ नोट्स जल्दी आते हैं, अराउंड 97 और 98% नोट्स जो हैं विद इन 30-35 डेज आ जाते हैं। 2-3% डिले होते हैं क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था, क्रिसमस की वजह से डिले हुआ था या फिर उनमें एक्सटेंशन नोटिस। लेकिन 99.9% जो नोट्स हैं वो विद इन 60 कैलेंडर डेज आ जाते हैं। अगर आप IRCC के साथ अप्लाई करते हैं, यू नेवर नो कि उन्होंने कब आपके नोट्स प्रोसेस करने हैं। दे आर बैक्ड अप सो मच, वो 1 महीने में भी दे रहे हैं, लेकिन 6 महीने में भी दे रहे हैं और कई बार तो वो 1 साल तक का टाइम लग जाता है। तो अगर आपने नोट्स अप्लाई करने हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आपने कोई कंसल्टेशन लेनी है, आपने अपने नोट्स डिस्कस करना है, आपने अपनी फाइल के बारे में डिस्कस करना है, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड देन बुक अ कंसल्टेशन विद मी। एंड प्लीज़ don't submit your same SOP and don't submit your subsequent application without reviewing your notes. उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। If you liked it, then do like, share and subscribe our channel. Thank you.